इतना ढिंढोरा पीटते हैं कि सुशासन आ गया, सुशासन आ गया, जंगल राज समाप्त हो गया। अब तो राम भक्तों की सरकार है, तो इन लोग को तो राम राज्य लाना चाहिए। राम राज्य में तो कहा था कि बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। यहाँ तो राम राज्य में राम भक्त का ही पेट्रोल पंप लुटा रहा है। ये तो आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मनिरीक्षण का समय आ गया। और राजू सिंह खुद भी एक विवादित व्यक्ति है, एक बाहुबली की छवि है इसकी। एक फिल्म थी राजू बन गया जेंटलमैन, तो उसमें तो राजू जेंटलमैन बन गया था, लेकिन इनके जेंटलमैन बनने की संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। राम भक्त राजू सिंह है, इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि खून के सारे धब्बे मिटा दो, धो दो। चूँकि राम भक्त थे, हो सकता है गंगा जल का उपयोग किया गया हो खून धोने के लिए। और अभी इनके पेट्रोल पंप पर जो मुजफ्फरपुर में मीनापुर क्षेत्र में इनका पेट्रोल पंप था, उसको लूट लिया लुटेरों ने, और कहते हैं लगभग 2 लाख लूट के ले गए हैं। और जो सीसीटीवी वगैरह होता है, कैमरा वैमरा सब उखाड़ कबाड़ के ले गए। मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी, जो भी पगड़ी सरयू नदी में बहा के आए हैं, कहते हैं कि हम तो बिहार में अपराध कोई करेगा तो गया में उसका पिंडदान कर देंगे। तो यहाँ तो कोई पिंडदान होता दिख नहीं रहा है। एक नीरज कुमार हैं, वो कहते हैं कि जदयू के प्रवक्ता कि हम तो पाताल से अपराधियों को खोद लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। देखिए, आज सुबह सुबह तड़के ही एक बड़ी जानकारी आई कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जो कि साहिबगंज के विधायक हैं, दबंग विधायक हैं, उनके घर जो है उनके पेट्रोल पंप पर लूटपाट हुई। 2.5 लाख से ऊपर का जो नगद कैश थी वो जो है लेकर के फ़रार हो गए। और फिर उसी के साथ साथ जो DVR वगैरह सेटअप था, कैमरा रिकॉर्डिंग्स थी, वो सब भी तोड़ फोड़ की गई हैं। ऐसे में बातचीत करेंगे अमिताभ दास जी से कि सर, सबसे पहले तो जो लोग सरकार में हैं उन लोगों के साथ ही इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? वही देखिए, ये लोग इतना ढिंढोरा पीटते हैं कि सुशासन आ गया, सुशासन आ गया, जंगल राज समाप्त हो गया। अब तो राम भक्तों की सरकार है, तो इन लोग को तो राम राज्य लाना चाहिए। राम राज्य में तो कहा था कि बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। यहाँ तो राम राज्य में राम भक्त का ही पेट्रोल पंप लुटा रहा है। ये तो आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मनिरीक्षण का समय आ गया है। देखिए, मैं दर्शकों को पूरा मामला बता दूं। ये मुजफ्फरपुर में है, साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र। वहाँ के ये विधायक हैं राजू सिंह, और ये 2020 में VIP पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में ये भाजपा में शामिल हो गए। एक तरह से पूरा VIP का जो विधायक दल था, 3-4 विधायकों का पूरा विधायक दल ही भाजपा में उसका विलय हो गया था जी। तो अब ये भाजपा के हैं, वरिष्ठ राम भक्त हैं। और राजू सिंह खुद भी एक विवादित व्यक्ति है, एक बाहुबली की छवि है इसकी। एक फिल्म थी राजू बन गया जेंटलमैन, तो उसमें तो राजू जेंटलमैन बन गया था, लेकिन इनके जेंटलमैन बनने की संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। मैं दर्शकों को बता दूं, 1 जनवरी 2019 को राजू सिंह का फार्म हाउस है दिल्ली में, वहाँ एक पार्टी चल रही थी, नए साल की पार्टी चल रही थी। और उसमें श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला डांस कर रही थी डांस फ्लोर पर उस पार्टी में। और राजू सिंह के बारे में कहते हैं कि ये नशा में थे, कुछ सत्ता का नशा था, कुछ पैसे का नशा था, किस्म किस्म के नशे होते हैं। तो ये नशे में थे और इन्होंने गोली चला दी, और उस महिला को लगी गोली और उस महिला की मौत हो गई। उसके बाद ये जो राम भक्त राजू सिंह है, इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि खून के सारे धब्बे मिटा दो, धो दो। चूँकि राम भक्त थे, हो सकता है गंगा जल का उपयोग किया गया हो खून धोने के लिए, और खुद ये भाग गए वहाँ से। उसके बाद जब दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि अर्चना गुप्ता मारी गई है, तो पुलिस ने केस दर्ज किया और पुलिस ने इनका पीछा शुरू किया। ये भागते भागते गोरखपुर पहुंच गए थे, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है, वहां तक पहुंच गए थे। वहां दिल्ली पुलिस ने 3 जनवरी 2019 को इनको पकड़ लिया। इनको भी पकड़ा गया, इनके ड्राइवर को भी पकड़ा गया, इनकी पत्नी की भी गिरफ्तारी हुई सबूत मिटाने के जुर्म में। और अभी भी मैं एकदम बिल्कुल अभी की स्थिति नहीं जानता हूँ, लेकिन वो केस चल ही रहा होगा, क्योंकि गंभीर केस है, इतनी आसानी से तो नहीं ख़त्म हुआ होगा। ये बेल पर भले छूट गया हो। तो ये इनका अपना है। अब देखिए, ये तो इनके अपनी पृष्ठभूमि है कि अर्चना गुप्ता के खून से इनके हाथ रंगे हुए हैं। और अभी इनके पेट्रोल पंप पर जो मुजफ्फरपुर में मीनापुर क्षेत्र में इनका पेट्रोल पंप था, उसको लूट लिया लुटेरों ने, और कहते हैं लगभग 2 लाख लूट के ले गए हैं। और जो CCTV वगैरह होता है, कैमरा वैमरा सब उखाड़ कबाड़ के ले गए हैं, तो कोई सबूत भी नहीं छोड़ा है। तो अब जो ये राम भक्त विधायक जी हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए ये है, लेकिन अब तो ऐसे समय हुआ है जब केंद्र में भी राम भक्तों की सरकार है, राज्य में भी है। मेरा सवाल सर ये भी है कि
मीडिया से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि प्रशासन, तो मुझे लगता है कि प्रशासन की मिली भगत थी इसको करवाने में। तो यानी कि राजू सिंह सीधा कह रहे हैं कि आपकी सरकार से और आप लोगों से अब संभल नहीं रहा है पूरा जो। वही है ना, तो अगर ऐसा है तो ये राजू सिंह को तो मतलब ये करना चाहिए, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए कि कैसी सरकार आई है जो सुशासन की बात करती है, इसकी बात करती है। और उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी, जो भी पगड़ी सरयू नदी में बहा के आए हैं, कहते हैं कि हम तो बिहार में अपराध कोई करेगा तो गया में उसका पिंडदान कर देंगे। तो यहाँ तो कोई पिंडदान होता दिख नहीं रहा है। एक नीरज कुमार हैं, वो कहते हैं कि जदयू के प्रवक्ता कि हम तो पाताल से अपराधियों को खोज लेंगे। तो ये सब तो सस्ती डायलॉगबाजी है, ना आप किसी का पिंडदान करा पा रहे हैं, ना किसी को पाताल से पकड़ रहे हैं। और ये तो पूरे राज्य में देखिए, अभी तो तनिष्क शोरूम में ये हुआ है, लूट हुई है पूर्णिया में, वहाँ करोड़ों लोग लूट के ले गए। अब तो ये रोज़मर्रा की घटना हो गई है। अभी चूँकि इसकी इसलिए चर्चा हो रही है कि माननीय विधायक की का पेट्रोल पंप है ना, ऐसे किसी व्यक्ति का पेट्रोल पंप लुटाता तो हो सकता है खबर भी नहीं बनती। ये तो रोज़मर्रा की चीज़। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, सुशासन बाबू हैं, तो माफिया के सामने चपरासी की मुद्रा में खड़े रहते हैं। और ऐसी स्थिति हो गई है कि जो बिहार के डीजीपी हैं राजविंदर सिंह भट्टी सर, वो बिहार छोड़ने की सोच रहे हैं। उनके बारे में चर्चा है कि वो बिहार छोड़ के मतलब जाना चाहते हैं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर, क्योंकि वो मतलब बिहार में घुटन महसूस करने लगे हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ घुटन महसूस करेगा जब मुख्यमंत्री ही माफिया के गिरोह में शामिल हो जाएगा, तो कोई भी ईमानदार पुलिस अधिकारी घुटन महसूस करेगा। राजनीतिक संरक्षण मिलने लगेगा तो प्रशासन कैसे ठीक से काम? बिल्कुल। अभी मान लीजिए, एक बात मैं कहता हूँ कि मान लीजिए भट्टी सर चाहें कि वो अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भिजवा दे, इस तरह का मान लीजिए वो कोई प्रस्ताव देना चाहें गृह विभाग में, तो क्या वो प्रस्ताव दे पाएंगे? और यदि प्रस्ताव दे भी दिया उन्होंने, तो क्या उस पर एक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि खुद पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। तो ये बिहार में पूरी तरह अराजक स्थिति बन गई है। दर्शकों को याद होगा कि जब मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की हत्या हुई थी दरभंगा में, तो आनन फानन में पलटू राम ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी और उसमें बिहार के तमाम जांबाज आईएएस और आईपीएस पहुंचे थे और लगा था कि अब तो एकदम बिहार की दिशा और दशा बदल जाएगी। लेकिन हुआ कुछ नहीं, वही ढाक के तीन पात। मैंने उसी समय कहा था कि ये लोग मीटिंग खेल रहे हैं, ऐसे कुछ होने जाने वाला है नहीं, और वही हुआ। उसके बाद भी बड़े बड़े कांड हो रहे हैं और सब लोग जो है वो कान में तेल डाल के सो रहे हैं, है ना जी। तो सुना आपने कि बड़े बड़े कांड हो रहे हैं और सरकार और प्रशासन कान में तेल डालकर सो रहे हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि बीजेपी विधायक के पेट्रोल पंप से ही इतनी बड़ी लूट हुई, सबूत सब मिटा दिए गए, जितने डीवीआर और कैमरास थे उनको गायब कर दिया गया। वैसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या सचमुच जो बीजेपी और नीतीश की मिलीजुली सरकार है, इससे प्रशासनिक व्यवस्थाएं संभल नहीं रही हैं? राज्य में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ होगा, इस मामले में भी पूरी जानकारी देंगे आपको। देखते रहिए NBC 24। कैमरा पर्सन विकास के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24।